नाज़रीन, जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की मईशत के चंद अहम इकनॉमिक इंडिकेटर्स का, और इन अहम इकनॉमिक इंडिकेटर्स में शामिल हैं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, एक ट्रैक क्या रहा है पाकिस्तान में महंगाई का, अफरात-ए-ज़र का, इसके अलावा पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट जो है, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ का जो ट्रैक रहा है पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में, उसमें आप देख सकते हैं कि ईयर 2005-2006 में तकरीबन 7.48% थी, फिर स्लाइटली हमने इसको इंक्रीज होता हुआ देखा, फिर उसमें डिप आया, फिर स्लाइटली इंक्रीमेंट, तकरीबन 2008-9 में 6.81% पे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ था। देन उसके बाद ड्रास्टिकली ये गिरा है 3.68% इन फिस्कल ईयर 2009-10 एंड लास्ट ईयर तकरीबन 1.72%। मेजर वजूहात आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाही थी, तबाहकारियाँ थी, बारिशों की, पिछले 2 साल में मुस्तकिल सैलाब आए जिसने हमारी मईशत को बहुत बुरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया, और ये 6.81% से 3.68% हाफ का डिक्लाइन जो है, इसमें बहुत बड़ी वजह है। देन उसके बाद पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल जो सिवियर एनर्जी क्राइसिस है, ये जितना बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत उतनी ही उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान की मईशत पे। नाउ जीडीपी ग्रोथ के हवाले से चंद अहम फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूं कि 1952 से लेकर पिछले साल तक 2011 तक जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है पाकिस्तान की, वो तकरीबन 5% के करीब है, और अगर अब हम रिटेन करना शुरू कर देते हैं, अगर हम 5% पर लेकर आ जाते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड लो जो हमने देखा हिस्टोरिकल, वो -1.8% थी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, और मैं बात कर रहा हूं जून 1952 की। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद जून 1954 में इसी मुल्क में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ 10.22% की भी देखी गई, जो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल तारीखी जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट साइड पे वो 10.22% है। इसके अलावा मईशत के इन बुनियादी अहम इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के साथ हम लेके चल रहे हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन की क्या हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में? इन्फ्लेशन में हम देखते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो ट्रैक रहा है, फ्रॉम ईयर 2005 एंड 6 9.1% पे 7.9 7.6, दैन उसके बाद ईयर 2008-9 में 20.3% इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में देखी गई, उसके बाद 13.6% एंड देन 13.4%। नाउ बात सारी है कि पिछले ओवर द 1 डेकेड हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो डिस्काउंट रेट को बहुत टाइट किए हुए था, बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तमाम पीरियड में हमें नजर नहीं आ रहा, और आज तो इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में नजर नहीं आ रहा। पिछले 4-5 साल पहले हम एक आध दफा इसको हमने देखा भी कि सिंगल डिजिट में, अब ये पॉसिबल नहीं रहा। अच्छा, क्या हिस्ट्री क्या रही इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में? हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल हाई जो था पाकिस्तान का, वो 25.33% इन अगस्त 2008, तकरीबन 3 साल पहले अगस्त के महीने में, और गालिबन ये वो वक्त था जब हम IMF की तरफ भी जा रहे थे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी काफ़ी डिप्लीट हो रहे थे, और बहुत इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस का शिकार थी, बहुत बहरान में थी। रिकॉर्ड लो देखते हैं 1.41%। इस पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 1.41% भी रहा है, इस रिकॉर्ड लो सतह पर भी रहा है। कब की बात है? ये जुलाई 2003 में, जब 2000 और 2001 के बाद पाकिस्तान में इन्फ्लोज आना शुरू हुए 9/11 के बाद, तो ये उस वक्त के असरात थे जो उस वक्त की इकॉनमी जिसको लेकर चल रही थी। नाज़रीन, इसके बाद इन्फ्लेशन ट्रैक आपने देखा। इन्फ्लेशन ट्रैक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का क्या ट्रैक रहा है? ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने इंप्रूव किया है। सन 2005 में 16 अरब 45 करोड़ से लेकर, और 2011 में 24 अरब 80 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट फिगर थे। तकरीबन 25 अरब डॉलर का लैंडमार्क 2010 में हमने अचीव किया था, लेकिन इस पे भी बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई गई थी और बहुत ज़्यादा इसको क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक्सपोर्ट्स फिगर का ये टारगेट, इसमें बहुत हद तक बहुत बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन प्राइसेस का बढ़ना थी, जो बाद में बहुत बुरी तरीके से प्राइसेस भी गिरी। और आज बजाय इसके कि हम इस टारगेट को और इंप्रूव करते, इस जो हमने लैंडमार्क अचीव किया था इसको और ऊपर लेकर चाहते, आज हमको अपना टारगेट ही रिवाइज करना पड़ा। अगेन तकरीबन 24.8 बिलियन डॉलर्स के ऊपर हमें करना पड़ा। पाकिस्तान की इस वक्त
मेजर जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं, यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई है और अफगानिस्तान है। यूरोपीय यूनियन साइड पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आपके सी फूड फिशिंग, जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं, उसने पाबंदी आयद की हुई है। देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के भी हालात कुछ इस तरह से अच्छे नहीं है जैसे पहले एक ज़माने में हुआ करते थे। तो ये थी मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स की। जबकि मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की राइस, फर्नीचर, कॉटन फाइबर, सीमेंट, टाइल, मार्बल, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सो मेनी थिंग्स, ये तमाम वैरायटी थी पाकिस्तान की उन चीज़ों की जिनमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपको याद होगा कि जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इंडस्ट्रीज थी लास्ट ईयर बजट में, उनके ज़ीरो रेट को ख़त्म किया गया और उनको भी नॉर्मल टैक्स रेट पर लेकर आया गया है। तो लास्ट में हमारे पास बचता है पाकिस्तान की, अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट्स के हवाले से, एक बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का। ट्रैक क्या रहा है पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का? ये भी ग्रेजुअली उसूलन किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी सेहतमंद मईशत के लिए उसकी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना और उसकी इंपोर्ट का कम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरखिलाफ सिचुएशन है। ये भी ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। सिर्फ 2007 में तकरीबन 39 अरब 96 करोड़ के बाद हमने डिक्लाइन देखा, 34 अरब और 82 करोड़ पे एक डिक्लाइन आया। देन उसके बाद ग्रेजुअली पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। 40 अरब डॉलर और 41 करोड़, 40 अरब और 41 करोड़ डॉलर जो है अब तक हमारी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं। इसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो फर्नेस ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इसके अलावा फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हमें परेशान किए हुए पाकिस्तान की मईशत को। और आजकल तो आप जानते हैं कि डॉलर भी तकरीबन 94 रुपये के हवाले से बात हो रही है, 94 रुपये देखा जा रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है वो हमारी मईशत पे डाल रही है। मेनली क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, इसके अलावा एडिबल ऑयल, पेपर एंड पेपर बोर्ड, आयरन, स्टील एंड टी, ये तमाम अशिया हैं जो पाकिस्तान मेजर इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जो इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बनाता है, बावजूद इसके कि कोल रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारा एनर्जी मिक्स इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा पाकिस्तान के मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स कौन कौन से हैं? यूरोपीय यूनियन, दोनों चीज़ें हमारी उनसे जा रही हैं, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। चाइना, यूएई, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये पाकिस्तान के मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स हैं जहां से पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट्स मेजर करता है। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजमूई तौर पे हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके साथ ही हम ट्रेड डेफिसिट की भी बात करते हैं। पाकिस्तान मजमूई तौर पे एक डेफिसिट इकॉनमी है और उस डेफिसिट इकॉनमी के हवाले से जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे बैलेंस नहीं हो पाते, जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जो ट्रेड डेफिसिट का फिगर आता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इस वक्त है मईशत के लिए। तकरीबन 45% पिछले 10 माह में, जुलाई से अप्रैल 2012 के दरमियान 45% हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, जो तिजारती खसारा है वो बढ़ा है। और इन टर्म ऑफ रुपी या इन टर्म ऑफ डॉलर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 17 अरब और 64 करोड़ डॉलर के ऊपर इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी तकरीबन 15% और इन टर्म ऑफ जो अगर डॉलर की बात करें तो तकरीबन 37 अरब डॉलर पाकिस्तान की अब तक पिछले 10 माह में, जुलाई से अप्रैल 2012 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं। जबकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त 19 अरब डॉलर पे मौजूद है। ये जो हम एक एनालिसिस पेश कर रहे हैं तो इसमें वो की फैक्टर्स हैं, बुनियादी जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी इस वक्त पिछला ट्रैक भी हमने देखा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, स्पेशली हिस्टोरिकल जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमने देखी इस मुल्क में। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो भी हमने इस मुल्क में कम होता हुआ देखा। बात सिर्फ और सिर्फ इस पूरी मईशत को मैनेज करने की है और इस पूरी मईशत को, इस पूरी इकॉनमी को लेकर चलने की है कि हमारे फाइनेंस मैनेजर्स जो है वो किस तरीके से लेके चलते हैं। ये था एक छोटा सा जायजा और एक दफा फिर हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ।